राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सबको राधे राधे। सब बैठ जाओ। जिनका प्रश्न है प्रश्नोत्तरी में किस किस को पूछना है? हाँ खड़े हो जाओ पीले भैया। सब बैठो, बाकी सबके पास आएगा जी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राधे राधे। गुरु जी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ मैं अपनी से। परेशान हो? बहुत ज़्यादा। किससे? बस समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में, बस मकसद समझ में नहीं आ रहा किस लिए आए थे जिंदगी में। बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। माता पिता डिप्रेशन से मैं चला गया हूँ मैं। माता पिता हैं? पिता नहीं है, मम्मी है। तो माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। माँ की सेवा क्या है कि हम जॉब करते हैं तो माँ की सेवा हो नहीं सकती, अकेली रहती है घर पे। जहाँ आप रहते हो अगर सेवा कर ली तो फिर पैसा नहीं है। तो पैसे से सेवा थोड़ी होती है भाई। रोटी तो आप खाती होगी। नहीं, अगर पैसे से सेवा नहीं है, घर पे पड़ गए तो पैसे कहाँ से आएंगे गुरुजी? ये समस्या है बहुत ज़्यादा। आप रोटी खाते हो कि नहीं? बिल्कुल खाते हैं। कितना कमाते हो? 24,000 रुपये महीने के। तो 24,000 में एक माँ की सेवा नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो सेवा हो रही है, पैसे की सेवा हो रही है ना। हाँ, और कौन सी चाहिए? फिजिकली नहीं हो रही है ना। है फिजिकली सेवा की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, आप दिन भर काम करते हैं, शाम को जब आते हैं 5 मिनट। शाम को नहीं आते गुरुजी। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो अटारी बॉर्डर है ना, उसके पास मैं जॉब करता हूँ, मैं अमृतसर के पास। तो आप सेना में हो? सेना में नहीं है, CNG पाइपलाइन में है। घर कभी नहीं आते? घर आते हैं 2-3 महीने बाद। जब आओ तब सेवा करो। नहीं, लेकिन विवाह हो गया? नहीं सर। तो आपको जीने का मकसद नहीं मिला? नहीं मिल रहा है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परेशान कभी मन करता है कि ख़त्म कर दूँ इस अपने आप को। हाँ जी। तो ख़त्म करके भी क्या पाओगे? आत्महत्या कर भी लोगे तो मर के क्या पाओगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ और समाज की सेवा करो। जल्दी से विवाह कर लो और ये मरने के ख्याल ना लाओ। बेटा जीवन भगवान ने दिया है, कुछ भी ना करो तो राम राम जपो बैठ के। अब तो गुरुजी ऐसा वो हो गया है कि पहले मैं काम करता था, अच्छा पैसा वैसा कमाता, अब तो काम करने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं जिंदगी तो मन से। कहाँ चला गया? कोई प्रेम तो नहीं करते किसी से? नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं गुरुजी। मतलब मैंने कभी नहीं किया ये सब। अच्छा हाँ। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, अब इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। कथा सुनते हो? कथा सुनिए आपकी बहुत। कथा सुना करो। जीवन हमें भगवान ने क्यों दिया है? आपकी और इंद्रेश जी महाराज की ये बताओ, मीराबाई ने किसके लिए जिया जीवन? कृष्ण के लिए। फिर जैसे मीराबाई ने अपने भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, खड़ी हो जाओगे, ऐसे ही आप भी अपने जीवन को खड़ी हो जाओ। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। खूब भगवान का भजन करो। कोई भूखा मिले प्यासा मिले उस पैसे से सेवा करो। जीवन मिला है सेवा के लिए, परोपकार के लिए। ठीक है? सेवा करता हूँ गुरुजी, कोई भी मतलब जो मदद मेरे से हो पाती है वो मैं करता हूँ। बस करते रहो, यही तो जीवन है और क्या है। बचे हुए समय में भगवान को याद करो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। वाइफ को जैसा टेंशन बहुत आ जाता है और गुस्सा आ जाता है, जिद करने लगती हैं कि जो हम कहें वही काम होए। तो कैंसर इसके लिए कैंसर किसको है? कैंसर? टेंशन है। टेंशन। अच्छा, तो इनको टेंशन रहती है? हाँ। किस बात की? वो जो सोचती हैं कि जो हम कहें वही काम होए। तो ऐसा जैसा वो कहती हैं वैसा आप करते हो? अब जो जरूरत होता है करते हैं, जो नहीं जरूरत हम कहते हैं अभी इसको अभी बाद में करेंगे या अभी नहीं करेंगे। तो भैया काय की टेंशन है? खड़ी हो जाओ मेरी माँ। काय की टेंशन है? भाई हमको घर से बहुत परेशान रहते हैं। घर से परेशान हो कि बहुत पति से? सबसे परेशान बहुत रहते हैं हम। तो घर आपको परेशान करता है?
नहीं तो बहू बेटे लोग सब लोग है ना बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, बहू बेटा। हाँ, और ये बांधे भी बहुत चिल्लाते हैं। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? कोई नहीं करता सेवा हुआ। कहाँ है बेटा? वो हम बनारस से आए हैं ना। बनारस से? हाँ, तो बेटा आपके पास नहीं रहता? रहता है, मेरे पास रहता है। क्या? किस पर रहता है? बेटा बेटा पास में रहता है। पास नहीं रहता? नहीं रहता है, पास ही भी रहता है मेरे। फिर? तो मतलब आता ज़्यादा नहीं है, मतलब कि बहुत परेशान रहता अच्छा, है। बेटा आपसे मिलने नहीं आता? बेटा बहुत, दो बहू हैं, दो बेटे हैं। तो दोनों बेटे मिलने नहीं आते? हाँ, मिलने नहीं आते, कमरे में अपने रहते हैं, आते होते नहीं, हम अकेले पड़े रहते हैं कमरे में। बहुत चीज़ टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कथा तो सुनते हैं, आपका उसी में मन लगा रहता है। तो कथा सुना कथा करो। सुनते हैं। बेटे से मिलने का जितना मन है इतना मन भगवान से मिलने का है। हाँ, तो इसलिए भगवान की याद में रहा करो, भगवान से मिला करो। अब बेटे ना मिलेंगे, अब बेटों को आपकी क्या ज़रूरत है? और मेरे पति बहुत मेरे को बहुत चिल्लाते हैं, ये मेरे पति। क्यों चिल्लाते हैं? पूछिए। खड़े होके बताओ क्यों चिल्लाते हो? वो थोड़ा जिद करने लगती है कि ये काम होना ही चाहिए। हम कहते हैं कि जो जरूरत होगा तो हम करेंगे। तो ऐसे कौन ये सा आप बाद काम में है जो ये करेंगे। जिद करती हैं? कोई चीज़ के लिए भी जैसे? जो भी। अब जैसे कोई कहते हैं कि ये काम करिए, अभी हम कहेंगे अभी थोड़ी देर बात करेंगे, कहते हैं अभी करना है। कोई बात नहीं, उनकी बात कभी कभी सुन लिया करिए। और बच्चे क्यों नहीं आते, इनसे मिलते क्यों बच्चे नहीं? लोग ऐसे में होते अपनी पत्नी के पास ऊपर अपना रहते हैं, नीचे ऊपर आते जाते हैं, कम आते हैं, बस यही बात है और कोई बात नहीं। अच्छा, माँ से मिलने नहीं आते? नहीं आते हैं, कम आते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना बातचीत अपना वाइफ के साथ रहते हैं, नीचे छोटा वाला भाई लड़का रहता है, अगल बगल आती जाती हैं लोग। लेकिन जिस हिसाब से सोचती हैं ना उस हिसाब से वाला व्यवस्था नहीं है। पत्नी के आ जाने के बाद बच्चे माँ से बात नहीं करते। देखो, माँ परेशान इसलिए है कि बच्चे बात नहीं करते, और बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं है कि वो अपने माँ के पास थोड़ा बैठें। माँ ने तुमसे जब बोलना नहीं आता था तब भी माँ तुमसे बात करती थी। बच्चों को जब बोलना नहीं आता कम आते जाते हैं तब भी ना बच्चे से माँ बात करती है। प्रेम है, बोल बेटा बोल। बच्चों लोग में नाराजगी नहीं है, प्रेम है। लेकिन थोड़ा सा ये सोचती हैं कि खूब देर तक आए, बोले बतियाएं हमसे, ये हाँ तो आ जाएं, कौन सा उनका पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा बोल लेंगे माँ से तो कौन से गरीब हो जाएंगे। हाँ ये बात है। फिर थोड़ा बोल लें, थोड़ा पाँव दबाएं, बैठें, हंसें हंसाएं। हाँ ये सब थोड़ा बुढ़ापे में अकेलापन तो लगता ही ना। बस यही बात है, यही। बहुआ से बोला थोड़ा बैठो ऊपर, क्या हाँ यही बात है। अलग सबको सेपरेट चाहिए। हाँ बस हाँ, ये थोड़ी व्यवस्था क्या घबरा रही है ये, और कोई बात नहीं है। माँ बाप तो बिल्कुल देखो, जैसा बूढ़ा बैल नहीं हो जाता, किसान उसे निकाल देता। अब देखिए पैर से तकलीफ में भी हैं, ऐसे ही पैर है। से भी तकलीफें हैं काफ़ी। किसको? इनको होम्योपैथी की दवाई चल रही है वाइफ की। बच्चों से कहिए कि अपनी माँ को समय दो, अच्छा ठीक। थोड़ा बैठो, बात करो, हंसो उनके साथ, हाँ, बस मुस्कुराओ। यही चाहती हैं। अब सोचिए, माँ यही चाहती है, पर बेटे के पास, माँ के पास बैठने, हंसने, मुस्कुराने का टाइम नहीं। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा हम बात करेंगे उनसे, लड़के लोग कहेंगे। बात करना। ठीक, बस ना। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। दरअसल कल गुरुजी आप कह रहे थे कि एक नवविवाहित जोड़ा आया था, उनकी जब भी दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी तब आप आइएगा तो हम एक ज्ञान देंगे। मेरी दाढ़ी भी गुरुजी सफ़ेद हो रही है, शादी को भी 5 साल हो गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले मैंने अपनी वाइफ को अपने घर पे भेजा था, और वहाँ पे मेरी बेटी को प्रभु जी मांसाहार कराया गया। क्यों? बोलते हैं कि ये सब मतलब बच्चे आगे चल के थोड़ी बनेंगे, इनको मटन बच्ची खिलाना सही है। किसने खिलाया? नाना नानी ने? हाँ, नानी ने खिलाया। ठीक है, जबरदस्ती। फिर? और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर? उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ, और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है, और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती? अब रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था,
तो इसकी तो वजह फिर से इसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। बोले कितने 2 महीने दिन, हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए, फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी। तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी, तो लेकिन फिर क्या उनका- बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनकी माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रहिए चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। आजकल लड़की की माँ ही ठेका लेती है अपनी लड़की का घर बिगाड़ने का। 100 में से 95 माँ ठेका लेती है बिल्कुल कि मैं तेरा घर बिगाड़ ही दूंगी। अब ये माँओं को पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा। ऐसा बताओ, बेटी के साथ तो ऐसा ना करो। बेटी बच्ची है, उसे समझाओ, उसे पति पत्नी को साथ रहने दो। जो व्यक्ति पति पत्नी को अलग करता है, जो पति पत्नी से उन्हें उस प्रेम संबंध से हटाता है, वो घोर पापी कहलाता है। अब बताओ, पति पत्नी में भी ये माँ टांग अड़ाए हैं। ये है स्थिति। ये ऐसा एक केस नहीं है मेरे पास, तो ऐसे सैकड़ों आते हैं। मतलब कुल मिला के बेटी की माँ नहीं चाहती कि बेटी का घर बढ़िया बसे। कुछ बेटियों की माँ, 90% बेटियों की माँ तो बिल्कुल बिगाड़ ही देती हैं। इसलिए विवाह के बाद जो बेटियां अपने माँ और पिता के पक्ष में हैं, उनका घर बिगड़ेगा, लिख लो मेरे से, लिखवा लो, साइन कर दूंगा। इसलिए जब विवाह किया है तो पति में समर्पण हो। अब बताओ, पति लेने गया और पत्नी नहीं आई, माँ कहती है कि यहीं रहो घर जमाई बन के। अब बताओ यहाँ कौन गलत है? आप लोग बताओ, पति गलत है कि पत्नी गलत है कि वो माँ गलत है बेटी की जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी? कौन गलत है बताओ? और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है, हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ तो अभी ये हो नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना कौन बड़ा बोलता है ऐसा? ये उनकी माँ बोलती हैं। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे, और आप अपने नाम। हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के पापा, कितना दादा- टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये ठीक सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो लोग डेली सुनते हैं आपको, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊँगा गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया, बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज़्यादा होशियार ना बनो। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल था आपसे कि जी। प्याज और लहसुन जो है उसको भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि मतलब जो राक्षस के खून से हुआ था, तो इसको भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो अभी जो खेती में होती है प्याज और लहसुन, तो अब तो चढ़ा सकते हैं ना? तामसी है इसलिए नहीं चढ़ाते। खाना जो खा रहे हैं प्याज लहसुन, वो पाप की श्रेणी में नहीं है, इसलिए खाओ ना खाओ ये आपकी अपनी मर्जी है। भोग इसलिए नहीं लगता, तामसी भोजन है ये, इसलिए तामसी चीज़ें भगवान को अर्पण नहीं की जाती। इसलिए
गुरुजी मेरे परिवार को एक बार राधे राधे बोल दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती, बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे तो आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक क्या है। नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी केम छो? ठीक छो। मजे माँ। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुगैम वो खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश ठीक है। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। वो भैया को देना पीछे माइक, वो भैया के इनके बाद। जी बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ, गुरुजी को चरणों प्रणाम। खुश रहो। अच्छा गुरुजी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं रहता है, ये हैं? थोड़ी तबीयत सही नहीं रहता है। इस सिर पे बहुत दिन हो गए, इस पर रिंगन रहती है, और मैं अकेला कमाने वाले हैं, बड़ा बेटा भी थोड़ा कमाता है, और मुँह पे थोड़ा लेन देन का थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो शरीर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा कर्ज भी हो गया। बेटे से बोलो कि वो ज़्यादा काम करे, आपका इस उम्र में काम कम करना चाहिए, ठीक भी है। अच्छा, और मैं कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी काम। योग किया करो, योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, हाँ, खाने पीने में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करो, अच्छी चीज़ें खाओ, और ऐसा तो बहुत परेशानी रहती है सर। सब ठीक होगी योग से। हाँ, ठीक है। जैसे हम 10 रुपया भगवान के लिए निकालूं, तो वो वहाँ पर हम रख नहीं पाते हैं, वो भी हम दिक्कत हम पे आती है। वो भी हम काम सही करें, जो हम 10 रुपया बिल्कुल, रख सकें। भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, वो हम कर सकें। ठीक ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी 3 दिन से हम यहाँ पे हैं, और हमारा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी ठीक से रखती है आपको? पत्नी हमारे साथ में है। अच्छा, वो कह रहे हैं घर चलेंगे, तो आपका मन नहीं है घर जाने का? हमारा मन कर रहा है यहीं कुछ काम मिल जाता तो यहीं रह जाते। तो देख लो, ढूंढ लो, काम मिल जाएगा। चलो वहाँ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ भैया। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। मैं नमस्ते। सॉरी, प्रणाम गुरुजी। जी। मैं कल से आपको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सुबह भी मिलने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे नोटिस भी किया होगा, और शायद अभी बाहर भी मुझे नोटिस किया होगा। तो मैं आपको पहले तो प्रणाम, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है वो, तो उसका कुछ उपाय है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा ना सोचे, छोटी छोटी चीज़ मतलब ज़्यादा सोचता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के ख़त्म करें, वो सोचता ही रहता है, लंबा ना सोचे। जैसे आया है, आया है तो बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। क्या सोचते हो भैया? गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं, इसको लगता है मैं सोचता हूँ। अच्छा, आपका अच्छा दोस्त है ना, आपके बारे में चिंतित है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, आप खुश रहें। सो ज़्यादा कहते हैं ना, चिंता और चिता। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी इंसान को जला के समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में कभी चिंता नहीं होना चाहिए, भगवान का चिंतन करो। ठीक है गुरु। सर, मैं ऐसे बोल रहा था कि मैं आपकी मतलब वीडियोस काफ़ी देखता हूँ, और थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं मानता भी हूँ।
तो मैं अपने दोस्तों से भी मतलब बोल के आया था कि हम दोनों आपस में काफ़ी शेयर करते हैं आपकी फीड, तो हमारे रेगुलर फीड चलती रहती है आपकी रील्स की जी। तो हमारे जितने भी मतलब फीमेल फ्रेंड्स हैं और जितने मेरे मेल फ्रेंड्स हैं काफ़ी मतलब एंजॉय करते हैं, आपसे मतलब इंस्पिरेशन भी मतलब उनको मिलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैं फास्ट करता हूँ, जैसे मेरे कल मंगलवार का फास्ट रहता है, तो जैसे मैं बाहर हुआ हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं फास्ट रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं। और नहीं रखें तो? नहीं रखें तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसा कुछ लगता है ना कि अपन ने फास्ट मिस कर दिया, तो ऐसा ना लगे तो इसलिए रख लो। और मतलब ना रखें तो? रखो तो आपकी मर्जी, ना रखो तो आपकी मर्जी। मतलब ऐसा कुछ पाप वगैरह? नहीं, पाप आप नहीं है। भगवान का जितना चिंतन हो, खा के चिंतन करो या बिना खाए। भगवान नहीं कहते कि आप हमारे लिए भूखे ही रहो। भगवान कहते हैं बस हमें सच्चे मन से याद करो, किसी दीन दुखी का दिल ना दुखाओ, सदा सच्चाई और अच्छाई पे यदि आप चल रहे हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। व्रत का मतलब होता है कि आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी एक व्रत है कि मैंने दिल ना दुखाने का व्रत लिया। मैं सबकी सेवा करूंगा, ये भी एक व्रत है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, मैंने एक व्रत लिया कि जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग नित्य प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। तो ये व्रत है, ठीक है। तो सर अपन ये मतलब कि व्रत के दिन अपन लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? ना करो तो अच्छा है। ना करो तो अच्छा है। खुश रहो। यहाँ भी ले आना माइक, ये भैया को देना। सब बैठ जाओ मैया, सब बैठो भैया, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, आनंद लो, शोर ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ये तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? आपकी इच्छा, आपका मन है करने का? नहीं, मैं नहीं करता। मेरे जो काफ़ी मित्रगण हैं वो तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत ईजिली कहते हैं कि हमें किसी ने मना नहीं करा तो हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा है कि शराब और मांस तो पाप की श्रेणी में आता है। हाँ जी। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा। ये तामसी है। आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ। तुलसी की माला धारण करने के बाद भोग नहीं लगता। तुलसी की माला, हाँ, तुलसी की माला पहनने के बाद भी तो हम लहसुन प्याज आप ना खाना चाहो तो मत खाओ। नहीं, एग्जैक्टली हम खा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से हम नहीं? आपकी इच्छा, ये आपके मन पर निर्भर करता है। ना खाओ तो बहुत अच्छा। इससे कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। वही तो हमने बताया कि यह पाप की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, राधे राधे। बाकी भगवान जी को भोग नहीं। और राधे राधे, मेरी एक सिस्टर है, ये तामसी, ये 20-25 दिन से बहुत परेशान है, टेंशन है राशि। किस बात की? खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, सब घूमता रहता है? नहीं, बस थोड़ा सा सोचने का। क्या सोचती हो? जॉब वगैरह चली गई इसी मंथ, तो थोड़ा जॉब चाहिए? हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? टाइफाइड नो। क्यों नहीं हुआ अभी। कब करेंगी? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैं? जब माइक पास करो। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? सब बुरे हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढें। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? नहीं, जगाओ घर वालों को, जल्दी ढूंढ के लाएं आपके लिए। जल्दी विवाह करो, समय से विवाह हो जाए, अच्छे कमाने धमाने वाला लड़का मिले तो आप बढ़िया खुश रहें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, घर संभालो बिंदास। आपका मन हो तो काम भी करो जी गुरु। और टेंशन लेने का नहीं। ये उम्र टेंशन लेने की नहीं है, फ्रैंकली ज़िंदगी जीने की। जीवन मिला है आनंद के लिए। अच्छा बताओ, आपका जीवन ज़्यादा महंगा है कि आपके जो नौकरी चाह रही हैं, पैसे कमाएंगी, पैसे की कीमत ज़्यादा है कि जीवन की कीमत ज़्यादा है? जीवन की है ना। इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन खराब ना करो। जी गुरुजी। सही है, खुश रहा करो। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है कि आपकी मुस्कान बड़ी है? मुस्कान। हर आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि हम उस पैसे से प्रसन्न रहें, खुश रहें।
यदि आप खुश हैं तो आप सुखी हैं, गुरु अमीर जी हैं। इसको मैंने हमेशा यही बोला है कि खुश रहकर टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह बहुत के लिए ज़्यादा- टेंशन है? बहुत हाँ ब्याह की टेंशन है, तो आप लोग ब्याह की कराओ। टेंशन- नहीं मतलब कि कोई उचित वर नहीं मिल रहा इसके, क्योंकि थोड़ा ये टेंशन में है। आप तो इस भाई हो चक्कर में- इसके? हाँ जी तो जल्दी ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बस थोड़ा। तो कैसा ढूंढ रहे हो? ये बताइए किस टाइप का कैसा चाहिए बताओ। बताओ बहन। ए मैया तुम बैठ जाओ। लो जी, राधे राधे गुरु जी। अच्छा चलो। प्रणाम गुरु जी, जी। आपके चरणों में सत सत प्रणाम। राधे राधे। जी मैं झारखंड जमशेदपुर से आई हूँ। बताओ। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रवचन, आपकी भागवत कथा सुनती हूँ मैं। नित्य आपकी आरती, जो आरती आपकी है बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न क्या है? हाँ स्वामी जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरे बेटे की तरफ से है। उसको मतलब उसका मन वो बहुत चंचलित हो रखा है। उसका शादी किए थे, शादी छूट गई है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत मन चंचल है। चलो ठीक होगा, कथा सुनवाओ, चंचलता जाएगी। ले जाओ पीछे जय माइक। श्री राधे राधे। वहाँ बात करनी है, चलो ले आओ, वहाँ ले जाना माइक। हाँ 1 मिनट करवा। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी बैठो। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी। गुरु जी ये बच्चा है, बहुत परेशान होते हैं, इसके हाथ पैर कट जाते हैं जी। कट जाते हैं? हाँ। कैसे? पता नहीं, अपने आप कट जाते हैं जी। कहाँ दिखाओ। दिखाओ जी। कहाँ कट गया? ऐसा है गुरु जी कि मैं 2 साल तो खेलते गिरा होगा। नहीं, बागेश्वर भी फिर जाए तो वहाँ पे भी 2 साल तो मेरे को आराम लगा वहाँ से। हो जाएगा ठीक। गुरु जी बागेश्वर धाम से हो जाएगा ना, बिहारी जी ठीक करेंगे। ठीक है जी। खुश गुरु जी, रहिए। राधे। गुरु जी डेरी आँख क्यों फड़कती है ये वाली? आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिने के बाएं? जय बाएं। इससे बहुत परेशानी होती है हमको, बहुत परेशानी होती है जी इससे। तो किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां अशुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं रखना जी, चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा आँख खींच के रखो। ठीक है जी। राधे राधे। है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। जय श्री राधे गुरुवर जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा सनातन हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले कोई मजहब या कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मेरे को लगा जैसे कि मंदिरों में पैसे लेके वीआईपी दर्शन करवाना उचित है क्या आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है, और ये सारी चीज़ें तब बंद होंगी जब वीआईपी स्वयं हम ना बने। जी गुरुवर। यदि हमने बनना छोड़ दिया वीआईपी तो पैसे लेने वाले क्या ले लेंगे? जब देने वाले देते हैं तो लेने वाले लेते हैं। इसलिए आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया? जी गुरुवर जी। यहाँ कोई वीआईपी दिखा आपको? जी नहीं। यहाँ सबके लिए एक सी व्यवस्था है, सब लाइन में लग के भोजन करते हैं, भगवान का दर्शन करो। जहाँ वीआईपी नहीं है वहाँ आया करो, गौरी गोपाल आओ, कोई वीआईपी कल्चर जी नहीं। गुरुवर, मैं परसों वृंदावन आया था और कल वृंदावन जी के एक बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर में बाहर जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं उनको पुजारी तो क्या ही कहूँगा, क्योंकि जो पैसे लेके ऐसा कर रहे हैं वो पुजारी तो हो नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, लोगों के साथ बदतमीजी और करते हैं और खुद खींच के पैसों की बोलते हैं कि आप 300 रुपये दे दो, हम आपको भगवान जी के डायरेक्ट पास में ले जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का प्रशासन है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है? करना चाहिए, जो बदतमीजी करें क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी गुरुवर, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं वृंदावन तो सुना था लेकिन उतना नहीं जानती थी, लेकिन आज के 4 साल पहले आपकी कथा सुनी थी तो 10 दिन बाद ही हम आ गए थे यहाँ, लेकिन तब से कंटिन्यू हर साल आ रहे हैं आपके कथा के ही थ्रू हम। वाह। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी।
गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम? नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, वो बोलते थे नहीं कथा होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी, राधे राधे। खुश रहिए, बैठे रहो सब। अरे इनको राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है? हाँ गुरुजी। तो कैसे करें? हाँ गुरुजी। तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस में जा करके, सेना में जा करके? सेना में जाना था जैसे गुरुजी, अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं? हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर, गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर कुछ और वो तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, आ रहे हैं। आप बैठ जाइए भैया। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दया संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए, तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है, हिंदू का प्रचार होना चाहिए। घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। गुरुजी भी रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। दंतवाड़ गुरु जी, राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है, हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। उनके लिए दो, जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका भला करने से ही अपना भला होता है। सही गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े, इनको दादाजी को दो, सफ़ेद मूँछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी करती। अच्छा, मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए। किन से बात करूँगा मैं? ऊपर कार्यालय में। अभी मैं बैठूंगा, ऊपर ही आ जाइएगा। अभी आ जाऊँगा। अच्छा, हम ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और किसका? इस तरफ, इस तरफ। ये गुरुजी राधे राधे।
प्रश्न कुछ नहीं है, एक सुझाव चाहिए था। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ, हम लोग जा नहीं पाए, कृपा नहीं थी या फिर कुछ पाप किए हमें? हैं? अभी महाकुंभ का समापन हुआ, हम महाकुंभ नहीं जा पाए, कोई पाप नहीं किए तो नहीं जा पाए या बहुत ज़्यादा पाप किए तो नहीं जा पाए? ना ना, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। किसी कारणवश व्यक्ति नहीं जा पाया, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। गंगा मैया को प्रणाम कर लो। नहीं जा पाए, ये प्रायश्चित है कि भाई हम नहीं आ पाए, गंगा मैया हमें क्षमा करिए, तो ठीक है। ठीक। और अगली बार कभी मौका मिले तो चले जाइए। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब से भय जीव संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तो ये ग्रंथि क्या है जो जीव का नहीं छूट पाता है और वो सुखारी नहीं हो पाते, सुखी नहीं हो, इस पर विशेष समझाए। काम क्रोध लोभ मोह की ग्रंथि, विषय वासनाओं की ग्रंथि, ये ग्रंथि जल्दी से छूट नहीं पाती, मतलब वासनाओं से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। ये इस ग्रंथि के बारे में है, वासनाओं की ग्रंथि। जी जी। जब ये छूटे तो सुखारी मतलब सुख पाए। अब छूट ही ना काम क्रोध लोभ मोह, तो सुख कैसे पाए? एक और छोटा सा प्रश्न है, रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। निज अनुभव अब कहू खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। राम कृपा बिना सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। क्या राम के कृपा के बिना राम जी की प्रभुता को नहीं जाना जा सकता? इस पर समझाइए। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता, और भगवान की भक्ति के बिना ये प्रपंच, ये माया, ये दुख, ये परेशानियाँ कभी जाएंगी नहीं। तो भगवान कुल मिलाकर सबका निष्कर्ष यह है कि भगवान की शरण में जाने से ही जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवहु न राम। राम कृपा बिना सपने हो, जीव न लेहु विश्राम। क्या राम की कृपा के बिना जीव सपना में भी विश्राम नहीं ले सकता? इस पर विशेष समझा। राम की भक्ति के बिना जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। जो भगवान को भूल जाएगा वो सपने में भी सुख कहाँ पाएगा? जी, इसलिए स्वप्न में हो या जागृत में हो, सुख वही पा रहा है जिसने मन को भगवान से जोड़ रखा है। इसलिए मन को भगवान से जोड़िए, यही पूरी रामचरितमानस का सार है। धन्यवाद गुरुजी, मेरा प्रश्न समाप्त। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जीवन में कुंडली बनवानी जरूरी होती है? जरूरी नहीं है। और गुरुजी, घर वाले जबरदस्ती करते हैं कि जॉब करो, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं उन चीज़ में। तो आप क्या चाहते हैं? बिजनेस कुछ भी, मतलब कि रूम गेस्ट का वृंदावन में कुछ भी जो हाँ भी। बढ़िया, आप बिजनेस करो। लेकिन घर वाले नहीं माने गुरुजी, जबरदस्ती करते हैं हर चीज़ में। तो बिजनेस करने का प्लान है आपके पास? हाँ गुरुजी, बहुत है। उसे साकार कर पाओगे? यस सर। फिर ठीक है, ठीक सही है। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी हम धनबाद झारखंड से आए हैं। मेरा प्रश्न ये था कि एक संत हमसे पूछे थे हमसे कि अर्जुन के पास जो गांडीव था, वो गांडीव का निर्माण किसने किया था? दधीची ऋषि की हड्डियों से। दधीची ऋषि की हड्डी से कुछ अस्त्र बनाए थे, शस्त्र बनाए थे। तो उन्हीं में से एक गांडीव भी है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कुंती कहाँ थी? कुंती तो अपनी बहू की लाज बचा सकती थी ना। उस समय कुंती माता इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। आज का मेरठ, तब का हस्तिनापुर, आज की दिल्ली, तब की इंद्रप्रस्थ। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय पांडवों के संग द्रौपदी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी, और ये जुआ हुआ हस्तिनापुर में। द्रौपदी की साड़ी खींची हस्तिनापुर में। उस समय कुंती बुआ इंद्रप्रस्थ में थी। और तीसरा प्रश्न है महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण को काली कमली वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सांवले हैं और काला दुपट्टा भी भक्त लोग पहना देते हैं, इसलिए काली कमली वाला कहते हैं। सांवले हैं।
ठीक है महाराज जी, राधे 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 राधे। पीला दुपट्टा पहनते हैं प्रभु, अनेक रंग पहनते हैं, सांवले हैं इसलिए। राधे राधे गुरु जी। जी झारखंड धनबाद से आया हूँ। हाँ। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करें इसके लिए? बीवी के पत्नी? हाँ, बीवी पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। प्यार करते हो आप? हाँ। फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। साथ में आई भी है, आप पूछिए। बात कराओ। सामने राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं, मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें? नहीं नहीं करेंगे ना। हैं? अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं वो तो नहीं होगा। हैं? वो तो कुछ करते हैं तभी गुस्सा करते हैं, ऐसे कोई थोड़ी करेगा। आप तो कह रही हो कि अब नहीं करेंगे गुस्सा। हाँ, कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो माँ कसम खा के बोलो कि कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, माँ कसम कोशिश करेंगे। कब तक पूरी हो जाएगी कोशिश? देखते हैं। राधे राधे बस। अब माँ कसम खा गई हो, अब ना गुस्सा करना, नहीं माँ पे संकट आएगा। आपकी कसम नहीं करेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, हमारी कसम की लाज रख लेना। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, जय। जी मैया बताओ। गुरुजी, मैं जम्मू से आई हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए बड़ी प्यासी थी। गुरुजी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर के सिस्टम बड़ा अच्छा है। मगर गुरुजी, जब हम बांके बिहारी गए उधर इतना धक्के दुक्के चले, ऐसे दर्शन नहीं करने देते, बोलते पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ना मैया, ऐसा अफवाह किसी ने फैलाई होगी। वहाँ पैसे के बिना सबको दर्शन होता है, सब लोग जाते हैं बिना पैसे के दर्शन करके आते हैं। गुरुजी, जहाँ के ये पंडित है वो बोलते हैं कि पहले पैसे दो फिर दर्शन होंगे। भाई, बिहारी जी के दर्शन दूर से खड़े होके आप कर सकते हैं, पैसे की क्या जरूरत? हम भी दर्शन करने जाते हैं, बिना पैसे के दर्शन करके आ जाते हैं। क्यों जी, आप लोग गए बिहारी जी के दर्शन, सबको पैसा लगा क्या? फिर सब मना कर रहे हैं। देखो गुरुजी, बोलते आगे जाओगे तो पैसे लगेंगे। तो आपको क्यों आगे जाना है? गुरुजी, मैंने लड्डू गोपाल रखा हुआ, मैं बोलती थी कि मैं आगे जाके दर्शन करूंगी। अरे आगे जाके तो फिर आगे जाना है तो पैसे मांग रहे हैं, तो फिर काहे नहीं दी आप पैसे? आगे भी जाना है, पैसे भी नहीं देना है, शिकायत भी करना है, पीछे से दर्शन भी नहीं करना है, और ये भी कहना कि नहीं जी पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ऐसे आप लोगों के इस गलत झूठ से ना, इससे भी बदनामी होती है। आप झूठ बोल रही हो, आप कह रही हो पैसे के बिना दर्शन नहीं होते, जबकि ये बात झूठ है। नहीं मैंने दिए पैसे, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं, मैंने पैसे दिए जी। अभी यहाँ भक्त कह रहे हैं कि बिना पैसे के भी दर्शन होते हैं। भाई, पैसे दे के क्यों दर्शन करना है, मेरा सवाल आपसे है। जी। बिना पैसे के जब दर्शन हो रहे हैं तो पैसे क्यों देना है? एक तो आपने पैसे दिए जी, तो जब दिए तो फिर बता क्यों रहे हैं? या तो पैसे ना दो, दूर से दर्शन कर लो। ऐसा है ना कि फिर ये चीज़ें ना फिर गलत तरीके से जाती हैं जी, है ना। समाज में इन चीज़ों की फिर अच्छी बातें नहीं होती कि देखो दर्शन, पैसे देने वाले कुछ हैं, लेने वाले कुछ हैं जी। पर जो बिना देने और बिना लेने वाले हैं बदनाम वो भी हो रहे हैं। गुरुजी, मगर आपके इधर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके दर्शन इतने अच्छे होते हैं।
और आपकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका मैं सत्संग सुनती हूँ। खुश रहिए। गुरु जी मैं अपने बहनों के साथ आई हूँ, बहन आई है, मेरे भांजे आए हैं, इनके साथ तो सुखी रहिए, आप प्रसन्न रहिए। जी राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपको इतना वो खुश रहने का क्या क्या राज है? आपके खुश रहने का क्या राज है? खुश रहने का, खुश रहने का राज ये है कि जीवन में संतुष्टि है, इच्छाएं नहीं। कोई इच्छा जब आपके भीतर ना हो, जब आप निष्काम हो जाते हैं तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक आपके भीतर इच्छाएं हैं तब तक वो इच्छाएं आपको प्रसन्न नहीं रहने देती। गुरु जी अपने मन को शांत कैसे रखें? प्रैक्टिस, अभ्यास, कथाएं सुनो और धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। जी जी। साथ में गुरु जी आपका आश्रम देख के बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते चलो। खुश रहिए। राधे राधे। अब जो प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी, आप फिर मिलना। बोलो क्या है मैया, बोलो। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। आओ बताओ, ये पाठक इनको दो, बोलो क्या है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हमने अपने बड़े बेटा की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है, और दुई बहू किया एक ही साल में, तो दूसरी बहू आ रही छोटी वाली, और बड़ी बहू नहीं आ रही। तो बहू को ले आना, हम समझाएंगे। वो वहाँ केस कर दिया है। क्यों? पता नहीं, वहाँ उनकी मम्मी कहती हैं 8 लाख रुपया मैं बिटिया के नाम जमा करो तो हम आप बिटिया भेजेंगे। और बेटी की माँ कहती 8 लाख रुपए जमा करो तब भेजेंगे। और बहुत गरीब घर से किया रहा महाराज जी, हम लखनऊ से आ रहे हैं। और एक बहू रही बहुत अच्छे से रही बना रही, खिला रही, खा रही, सब पूरा घर संभाले। यहाँ आन हम लोग। चलो उसको समझाओ, उसको ले आना कभी, हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरु जी एक बार बोल दो। मैं बिल्कुल मैया। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है। माँ। हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समधन का नाम नहीं जानते, भूले। हाँ। तभी तो 8 लाख मांग रही है। सरिता नाम, सरिता बहू का। हाँ। तो सरिता मायके जल्दी ससुराल आओ जल्दी। हाँ ठीक है सरिता, हाँ। ससुराल आओ जल्दी। बड़ा बेटा हमारा ऐसे रहता अकेले। हो जाएगा ठीक, ये बात कराओ इनसे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी मैंने हाँ। आपसे ये पूछना है, मेरी ये 2 बेटियां हैं। मैं ना जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, तो वो मेरी तरफ से देखकर बोलती है कि मम्मा मैंने भी मंत्र जाप करना है। तो मैं उनको वो कहती हूँ कि करो, तो कहती है वो मुझे चाहिए जो आप पढ़कर करते हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं पढ़कर तो करती है, आप राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण जी बोलो, कुछ भी। कोई बात नहीं, जो आप बोलते हैं वो बताओ उनको। हाँ। वो भी जपें वैसे करो। हाँ तो वो मुझे बताती है, कहती है मम्मा वो मंत्र बताओ मुझे। बस मैंने यही पूछना है कि मैं ऐसे कैसे उनको मना करूँ कि बता दो। मूल मंत्र मैं नहीं उनको बताती हूँ। कोई बात नहीं, श्रीमन नारायण बताया करो। हाँ जी श्रीमन नारायण जी बताती है, वो दोनों करती है मेरे साथ। पहले मैं करती हूँ, फिर दोनों बैठ जाती है मेरी बेटियाँ और वो करती है। और आपको वो इतना मानती है, आपके सारे भजन उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। आपके सारे भजन वो स्कूल में बोलती है, जब स्कूल में प्रेयर होती है ना, तो आपके सारे भजन वो ना बोलती है, इतना मानती है। एक मेरी बेटी 7 साल की है, एक और मेरी बेटी 9 साल की है। दोनों सही है अच्छा। दोनों बेटियां आपको बहुत मानती है और मैं भी। ठीक है, भगवान सब अच्छा करें। हाँ ऊपर चल के मिले।